एक कोना मत दे दो उसको, अपने दिल का एक कोना दो यार। घर के कोना में तो हम बस अगरबत्ती दिखा देते हैं सुबह में और चल देते हैं। कभी पूछे हैं, जैसे बच्चे से पूछते हैं, अपने परिवार से पूछते हैं कैसे हैं, क्या बनाएं, क्या खाएंगे? ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसको मुंह नहीं है, वो खाएगा क्या? अरे उसके मुंह नहीं होने से हमारा आपका मुंह है, तो आपको लगता है कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? तो समझने का फेरा है। बाकी आपको जो मन करे करते रहिए, महादेव को पकड़िए और साहब दीदी को पकड़िए। शिव जन जन के गुरु हैं, अर्थात जतो जीव तत शिव। तो क्या शिव को गुरु माने? पुनः शिव तत्व एवं गुरु तत्व किसे कहा गया है, समझाने की दया की जाए। शिव को हर जगह शिव है, शिव जन जन में है। सही बात है, साहब की पंक्ति है, अभी भरूचा ने कहा ना, शिव जन जन के गुरु हैं, साहब की पंक्ति है ये। जन जन और कण कण दोनों एक ही बात है। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है खगड़िया में, उसे इलाज कराइएगा तब ना आपकी बीमारी ठीक होगी। कोई खगड़िया में बहुत बढ़िया स्कूल है, सुनते हैं, आवासीय विद्यालय पगड़ा या कहीं पर, उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा तब ना आपके लिए वो अच्छा स्कूल है। स्कूल तो बहुत अच्छा है, पर जब तक आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा वो आपके लिए क्या फायदा देगा ये बताइए? तो उनसे जुड़ाव करिएगा तभी मालूम होगा। रोशनी तो हर जगह है, बिजली तो हर जगह है। अपने घर में स्विच लगाइएगा तब तो लाइट जलेगी, आपके घर में बिजली का कनेक्शन आएगा तब तो लाइट जलेगी। तो उसको अपना समझिए, जो जिस काम को करेगा वही कर सकता है। आप मुझसे दवा मांगने आएंगे तो मैं कुछ का कुछ बता दूंगी। मुझे अगर खेती करनी होगी तो मुझे भी किसान भाई से सीखना होगा। किसान भाई को अगर डॉक्टर बीमार पड़ेंगे, बुखार लगेगा तो उसको भी डॉक्टर के पास जाना होगा। एक शिक्षक भी अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, क्योंकि उसको मालूम है कि गुरु का काम जो है वो वहाँ होता है, बच्चे को वहाँ पढ़ाया जाता है। शिक्षक भी जो है, जो गुरु के पद पर है, नॉर्मल मास्टर स्कूल का टीचर भी है, वो जब अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो गुरु के रूप में पढ़ाएगा, पिता के रूप में नहीं पढ़ा सकता। वो अपने बच्चे, कलेक्टर भी अपने बच्चे को कलेक्टर बनाने के लिए स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, पढ़ाता है, लिखाता है। तो जो जिस काम को करेगा उसी के पास न जाएंगे और करेंगे। गुरु भाई मिथिलेश जी सहरवनी से जिज्ञासा किए हैं, सबों के गुरु कौन हैं और क्यों, समझाने की दया की जाए। सबों के गुरु कौन है और क्यों? भाई पूरी धरती का गुरु शिव है, वो उसकी इच्छा से ही हम आप बने हैं। उनको पंचानन कहा गया है, दक्षिणामूर्ति कहा गया, गुरुओं के गुरु कहा गया, सदगुरुओं के गुरु कहा गया है, विश्व गुरु कहा गया है। हमारे सभी शास्त्र, आप मानस को, रामचरित मानस उठाइए, महाभारत उठाइए, वेद पुराण कुछ भी उठा लीजिए, आप उपनिषद उठाइए, जहाँ कहा गया है शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं। रामचरित मानस में कहा गया है कि शिव जैसा गुरु कैसा हो, शिव जैसा, शंकर रूपिण, मतलब शंकर जैसा हो। तो इस लाइन का अर्थ है कि वो पहले से गुरु हैं, तभी ना आप तुलना कर रहे हैं। तुलना जब भी होती है तो पहले की चीज मन होती है कि हमारे पास लाल साड़ी वाला ज्यादा अच्छा था, ये लाल साड़ी ठीक नहीं है कि नहीं? कोई भी आदमी, तुलना जब भी होगी तो पहले वाली चीज से होगी, आने वाली चीज से नहीं होगी। जब भी तुलना होगी तो जो चीज अभी है वो पहले से उसकी तुलना होगी। मतलब शिव गुरु का कार्य कर रहे होंगे तभी उनकी तुलना की गई है। या कहा गया है कि शंकर रूपिणो, मतलब शंकर जैसा गुरु होना चाहिए, हमारे सभी शास्त्र कहते हैं। तो ये हमारी आपकी बात नहीं है, ये साहब ने नहीं कहा, साहब ने तरीका बताया हमको और आपको, कैसे उस दया निधान से, कैसे उस दक्षिणामूर्ति पंचानन से हम आप दया मांग सकते हैं, दया मांगने की प्रक्रिया सीख सकते हैं। ठीक, आओ चले शिव की ओर। पुस्तक में लिखा है, आध्यात्मिक ऊर्जा का लौकिक पूर्ति में प्रयोग निषेध है, समझाने की कृपा की जाए। साहब की पंक्ति है ये, उन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का लौकिक चीजों की पूर्ति के लिए निषेध है। निषेध मतलब रोक। तो भाई पहले ये तो समझ लिया जाए कि आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी तब तो ये आएगी कहाँ से? आएगी शिव से, उस गुरु से और साहब दीदी से आएगी, तब ना प्रयोग करिएगा। और मुर्गी पे तोप थोड़े छोड़ा जाता है यार, तोप छोड़ने के लिए कोई बड़ा चीज, जगत की चीजों के लिए उस परमात्मा की शक्तियों का क्या उपयोग करना? जो चीजें ऐसे ही मिलेंगी, उसने पेट दिया है, मुंह दिया है, शरीर दिया है, तो कपड़े मिल ही जाएंगे, भोजन मिल ही जाएगा, छत मिल ही जाएगी। तो इन चीजों के लिए कोई बड़ी चीज को काहे हम उसको जाया करेंगे?
पहले उसको पा तो ले, ये तो सेकंड स्टेज है। गुरु की दया ही हमको और आपको आध्यात्मिक उत्कर्ष पर ले जाती है। साहब और दीदी का आशीर्वाद ही हमको और आपको ऊंचाई पर ले जाता है। तो पहले वो गुरु के आश्रय में हमारा आपका मन जाएगा, साहब दीदी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हमारा और आपका मन जाएगा, तब ना हम आप आगे बढ़ेंगे, तब ना गुरु की शक्तियाँ और साहब दीदी की शक्तियाँ हमारे आपके पास आएंगी। ठीक है, तो पहले मन को उस आश्रय में ले जाइए। और हमने कहा ना कि मुर्गी के लिए तोप नहीं छोड़ा करते, जगत की चीजों के लिए आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग निश्चित रूप से निषेध है। और जब साहब हरदयाल जी ने लिख दिया तो वो अकाट्य सत्य है, उसको मानिए, उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं, जितना उन्होंने कहा है वो करिए। मिल आखिर में साधु बाबा ने साहब को क्या कहे थे, इस पर समझाने की दया की जाए। देखिए, दया तो महादेव करेंगे, आशीर्वाद साहब दीदी देंगे, हम आप कोशिश कर सकते हैं। साहब ने अनमिल आखिर उनकी जो किताब है उसमें एक कहानी है, एक साहब के जीवन से जुड़ी हुई। जब साहब मनातू में थे और माँ, चूँकि माँ का मायका तो मनातू ही है, आप लोगों को मालूम है, शायद कुछ लोगों को नहीं जानकारी हो तो सुन लें। उन्होंने रात में वो और माँ बाहर टहल रहे थे। मनातू बंगला, मनातू गढ़ के पीछे बगीचा है बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ बड़े लोग हैं, उन लोग हमारे नाना साहब बहुत बड़े आदमी, तो वो उस हिसाब से पूरा उन लोगों का बहुत ज़्यादा फैलाव था। तो माँ और पापा, साहब और दीदी वहाँ पीछे रात में टहलने गए तो देखा कि एक साधु बैठे हुए हैं, मतलब एक वृद्ध पुरुष बैठा है जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं उसके पास। तो वहाँ जाकर के माँ उनको कुछ कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो वहाँ शीशा का एक टुकड़ा है, उसको उठा करके देखो उसमें कौन दिख रहा है। तो साहब ने शीशे के टुकड़े को उठा करके देखा तो साहब को एक बहुत बड़े साधु की तस्वीर दिखी। तो साहब ने कहा कि भाई शीशा देखेंगे तो मेरी आप अगर शीशा देखिएगा तो आप ही का ना मुँह दिखेगा कि मेरा दिखेगा, या हम देखेंगे तो मेरा दिखेगा। तो साहब ने जैसे उस टूटे हुए आईने के टुकड़े को उठाया तो साहब को अपनी जगह किसी दूसरे साधु की तस्वीर दिख रही है। तो साहब ने कहा कि ये मैं थोड़े हूँ। तो उस वृद्ध साधु ने कहा कि आईना झूठ नहीं बोलता। ये समझने की बात है हमको और आपको कि साहब दिखते हमारे आपके जैसे हैं, पर वो हैं नहीं, वो ये समझिए, वो जैसे दिखते हैं वो है नहीं। हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम आप साहब दीदी बने, इसका सारांश यही है। हेलो, साहब और शिव में क्या अंतर है, समझाने की दया की जाए। शिव हमारे आपके गुरु हैं, साहब हमारे आपके मार्गदर्शक हैं। उन्होंने ही बताया है कि शिव को गुरु बनाना है और बनाने की विधा क्या क्या है। कहा जा रहा है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। अरे भाई, हम खगड़िया में तो ये महोत्सव है, कोई रास्ता तो बताता तभी तो हम आते। गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, संभव है गुरुवे नमः कहा ही गया है, पर कोई बताएगा कि फलना स्कूल में एडमिशन कैसे होगा, तो बताने वाले हैं हमारे आपके साहब और दीदी माँ। साहब हमारे आपके व्यक्तिगत रूप से महादेव हैं, शिव हैं, सब कुछ हैं, पर साहब ने जो कहा है वो तो करिएगा। अपनी लास्ट संगोष्ठी में, लास्ट शिव गुरु चर्चा में साहब ने साहब शब्द की व्याख्या करी है, उसको कभी आप ध्यान से सुने। मोबाइल पर मैं नहीं लगता कि मोबाइल, बड़ा वाला मोबाइल सबके पास होगा, यूट्यूब पर लाइव है ये, शिवालोक चैनल पे हर जगह देखिए, मुख्यालय के भी चैनल से हर जगह चैनल है, उस पर आपको समझ में आएगा कि साहब ने ये व्याख्या हम जैसा छोटा आदमी करे तो ये शोभा नहीं देता। साहब ने साहब किसको कहा है ये साहब की वाणी से सुनिएगा तो आपकी बुद्धि और आपका मन, अगर आप सही मायने में साहब के लिए सुनना चाहते हैं, सुनिएगा, आपको पता चलेगा साहब किसको कहते हैं। साहब को आप जो भी समझिए ये आपका व्यक्तिगत है, पर साहब ने जो कहा है कि भगवान शिव को गुरु बनाइए, ये काम हमको और आपको लेकर चलना है, उनका संकल्प हमको और आपको लेकर चलना है।